नमस्कार दोस्तों। पूरे देश से अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों का फ़ोन आता रहता है। इवन देश के बाहर से भी अप्लास्टिक एनीमिया के मरीजों का फ़ोन आता रहता है। अप्लास्टिक एनीमिया पर बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से होम्योपैथिक दवाइयाँ असर कर रही हैं। जब लोग पीजीआई, एम्स या देश विदेश के बड़े बड़े डॉक्टरों में ट्रीटमेंट करा लेते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों से, बड़े बड़े अस्पताल से ट्रीटमेंट करा लेते हैं। कई लोग एटीजी करा लेते हैं, कई लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी करा लेते हैं और ब्लड और प्लेटलेट्स तो रेगुलर चढ़ाते ही रहते हैं। उसके बाद भी उनको आराम नहीं होता है। तब हमारे पास आते हैं और हमारे ट्रीटमेंट से उनको आराम हो रहा है। ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। इसके लिए मैं ऊपर वाले को बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, मुझे बहुत सारे जो फ़ोन आते हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों का ये प्रश्न रहता है कि आखिर अप्लास्टिक एनीमिया हो कैसे जाता है। तो अप्लास्टिक एनीमिया होने का कारण, जो मैक्सिमम कारण मैंने अभी तक ढूंढा है या देखा है या पाया है या मरीजों ने बताया है, उसमें से जो मोस्ट कॉमन कारण है, उसमें अगर कैंसर का थेरापी लिया, ट्रीटमेंट लिया तो रेडिएशन के कारण हो जाता है, या कीमोथेरापी ट्रीटमेंट लेने के बाद कई लोगों को बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है और उसके बाद या तो हीमोग्लोबिन बढ़ना बंद हो जाता है या फिर प्लेटलेट काउंट बहुत फास्ट कम होना चालू हो जाता है। इसी तरीके से कई लोगों का टॉक्सिक केमिकल के एक्सपोज़र में आते हैं, किसी भी प्रकार का टॉक्सिक केमिकल के एक्सपोज़र में जाते हैं, उससे उनको परेशानी होने लगता है। और जो मेरे पास पेशेंट आते हैं उसमें कुछ ड्रग्स, मेडिसिन्स, ऐसी कोई मेडिसिन्स ले लेते हैं जिसके कारण बोन मैरो बहुत फास्ट सप्रेस हो जाता है। उन मेडिसिन्स में जो मोस्ट कॉमनली मेडिसिन्स है जो पेशेंट लोग बताते हैं, उसमें से एक तो स्टेरॉइड है। अगर स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो उससे बोन मैरो सप्रेस हो जाता है। दूसरा है पेन किलर। अगर बहुत ज़्यादा पेन किलर लिया है तो उससे भी बोन मैरो सप्रेस हो जाता है और प्लेटलेट की कमी होने लगती है और धीरे धीरे अप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। उसके अलावा है बहुत स्ट्रांग एंटीपायरेटिक। या तो पेन किलर आपने स्ट्रांग ले लिया या फिर एंटीपायरेटिक मतलब बुखार उतारने की दवाई आपने बहुत स्ट्रांग ले लिया, उससे आपको बोन मैरो का परेशानी हो सकती है, उससे अप्लास्टिक एनीमिया की परेशानी हो सकती है। उसके अलावा जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसीजेज़ हैं, उसके कारण ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो बॉडी में चेंजेस होता रहता है उसके कारण हो जाता है। इसके अलावा वायरल कंडीशन, बॉडी में बहुत लंबे समय तक अगर वायरल कंडीशन बनी हुई है तो उसके कारण भी बोन मैरो डिसऑर्डर्स हो जाता है, उसके कारण भी अप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। उसके अलावा जो है इडियोपैथिक है। बहुत सारा कारण मालूम ही नहीं है मेडिकल साइंस को कि क्यों हो जाता है, तो इट इज़ इडियोपैथिक। उसको आईटीपी नाम भी दिया हुआ है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इसके अलावा बहुत स्ट्रांग अगर ब्लीडिंग हो जाती है, चाहे ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग हो जाए, चाहे प्रेगनेंसी के बाद ब्लीडिंग हो जाए, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत लंबी ब्लीडिंग हो जाए, उसके कारण हो सकता है। उसके अलावा हुकवर्म इन्फेस्टेशन के कारण भी हो सकता है। उसके अलावा ब्लीडिंग पाइल्स के कारण हो सकता है, जिनको ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत है। इसके अलावा एपिस्टैक्सिस के कारण हो सकता है, जिनको बहुत ज़्यादा नाक से खून आता है, उसके कारण हो सकता है। पर जो मैक्सिमम केसेस मेरे पास अभी तक आए हैं उनमें से अगर मैं 80% की बात करूं तो उसमें से या तो स्टेरॉइड या तो पेन किलर या फिर एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स के कारण उनको हुआ है। और 20% में ये कीमोथेरापी और रेडियोथेरापी के बैड इफ़ेक्ट के कारण लोगों को हो गया है। इसके अलावा इडियोपैथिक तो बहुत सारे लेकर के आते ही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी दवाई किसी भी बीमारी के लिए ले रहे हैं तो चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार लें। डॉक्टर के सलाह के बगैर आप दवाई नहीं लें। डॉक्टर ने जितने दिन का लिखा है उतने दिन का ही लें। उससे दोबारा फीस के डर के मारे दोबारा मिलने नहीं जाना, ये अच्छी बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपको सिर दर्द, माइग्रेन हुआ है या पेट दर्द की शिकायत हुई, डॉक्टर ने आपको दवाई लिख दिया, आप उसको 6 महीने साल भर खाते रहे। ऐसे ही स्किन के केसेस में करते हैं, स्किन का बीमारी हो जाता है, डॉक्टर को दिखा देते हैं, वो स्टेरॉइड लिखता है 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन के लिए। उसके बाद टेपरिंग डोज में जाना रहता है। लोग टेपरिंग डोज में नहीं जाते हैं और लगातार उसी दवाई को खा लेते हैं। तो इस तरीके से आप सेल्फ मेडिकेशन से बचें तो आप अप्लास्टिक एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। और होम्योपैथिक दवाइयाँ इस पर काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। जो हम लोग 50 मिलीस्मोल पोटेंसी की दवाई इस पर
दे रहे हैं मरीजों को, उससे बहुत जल्दी उनको राहत हो रही है और बार बार ब्लड या प्लेटलेट चढ़ाने की परेशानी से उनको छुटकारा मिल रहा है। आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं 9826042287। नंबर फिर से सुन लीजिए 9826042287, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं drakdindore@gmail.com drakdindore@gmail.com। थैंक यू, धन्यवाद।